नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। जी हां, बिहार में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री कर दिया गया है। द कश्मीर फाइल्स पूरे बिहार में टैक्स फ्री होगी। कल से टैक्स फ्री होगी द कश्मीर फाइल्स। ये मूवी जिसे लेकर लगातार दर्शकों की तरफ से भी बिहार में इसे टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी, तो बड़ी खबर ये कि अब बिहार में भी कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो चुकी है। कल से टैक्स फ्री हो जाएगी द कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर फाइल्स फिल्म पूरे देश में धूम मचा रही है। दर्शकों को फिल्म काफी प्रभावित कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख पाएं, इसे लेकर बिहार में भी अब इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है। फिल्म को टैक्स फ्री करने के मुद्दे पर सियासत भी चरम पर है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर समझिए कि फिल्म टैक्स फ्री होने का आखिर मतलब क्या है। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जिहादियों की ओर से उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश में जबरदस्त धूम मचा रही है। बिहार के ज्यादातर लोग भी इस फिल्म को देख सके और 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई से वाकिफ हो सके, इसके लिए चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स को बिहार में भी टैक्स फ्री करने पर विचार किया जा रहा है। टैक्स फ्री होने की जानकारी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, द कश्मीर फाइल्स राष्ट्रवाद से प्रेरित फिल्म है। इस फिल्म में कश्मीर के तत्कालीन हालात एवं यथार्थों का सटीक चित्रण है। द कश्मीर फाइल्स पूरे बिहार प्रदेश में टैक्स फ्री होगी ताकि आम लोग इस फिल्म को सहजता और सुविधा से देख सकेंगे। फिल्म को लेकर बिहार समेत देश का सियासी पारा गर्म हो चुका है। फिल्म को टैक्स फ्री करने का कांग्रेस ने विरोध जताया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग फिल्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म में कश्मीर का सच दिखाया गया है। अगर कोई फिल्म बिहार से जुड़ा हो, बिहार की भावनाओं से जुड़ा हो, राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हो, कुछ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हो, जिससे एक संदेश मिले, अगर ऐसे फिल्म को आप टैक्स फ्री करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित कोई फिल्म बनाई गई है और उसको आप भुनाने की कोशिश में पूरे देश में फिल्म चल रही है, बिहार में उसको टैक्स फ्री कराने की बात कर रहे हैं और इसमें बीजेपी के जो लोग इसके लिए बात उठा रहे हैं, बीजेपी के ही वित्त मंत्री ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। यह ऐसी मूवी है जिसमें सच को जो दबाने का पहले प्रयास किया गया था, उस सच को उजागर किया है इस पिक्चर ने। राष्ट्रवाद की प्रवर्तक है यह फिल्म और इस फिल्म से लोगों को प्रेरणा मिलती है। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले ढकोसला करने वाले लोग मोमबत्ती जलाते थे, वो लोग सब लोग इस फिल्म को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन यह फिल्म देशभक्ति से परिपूर्ण फिल्म है। दरअसल फिल्म के जरिए उस तकलीफ को पर्दे पर उतारा गया है जिसे कश्मीरी पंडितों ने जिया है। फिल्म की कहानी साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके साथ हुए अन्याय के बारे में है, जिसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी ने अहम किरदार निभाए हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और ऐसे में चलिए इस खबर को जरा समझ लेते हैं कि आखिर किन फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है। तो फिल्मों को टैक्स से छूट उनके सब्जेक्ट के आधार पर दी जाती है। मोटिवेशनल फिल्में हो, नेशनल हीरोज के ऊपर बनी और आधारित अगर फिल्म है तो उसे टैक्स फ्री रखा जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द को प्रमोट करने वाली फिल्म जो अच्छा मैसेज देती है, उन्हें तमाम वैसी श्रेणियों की फिल्मों को भी टैक्स फ्री किया जाता है। फिल्मों को टैक्स फ्री इसलिए भी किया जाता है ताकि उससे ज्यादा लोग देख पाएं। अगर टिकटों के दाम कम रहेंगे तो उस फिल्म को कम आय वाले लोग भी देख पाएंगे। गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश में इस फिल्म को पहले ही टैक्स फ्री कर दिया गया है। दूसरे राज्यों में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की लगातार मांग की जा रही है। आपको यह भी समझना इस वक्त जरूरी है कि फिल्म टैक्स फ्री होगी तो कीमत कितनी कम होगी। इसके पीछे बहुत सिंपल सा गणित काम करता है। मान लीजिए
मूवी द कश्मीर फाइल्स की अगर बात कर लें तो द कश्मीर फाइल्स को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है और इसका मतलब यह है कि एमपी में इस फिल्म की टिकट पर 18 की बजाय सिर्फ 9% जीएसटी ही लगेगा। 9% माफ कर दिया गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आधा आधा बढ़ता है। अगर राज्य टैक्स फ्री इसे करता है तो वो फिल्म टिकट पर लगने वाली टोटल जीएसटी का 50% ही माफ कर सकता है और इसीलिए अब इसे टैक्स फ्री करने को लेकर तमाम दूसरे राज्यों में भी आवाज उठ रही है। बिहार में इस फिल्म को द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। और अब बात उस खबर की जो पढ़ने वाले तमाम बच्चों के लिए एक मिसाल है। जी हां, आज बिहार इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें उन बच्चों ने कमाल करके दिखाया है जिनके सामने किताब के पन्नों के अलावा जिंदगी की कई चुनौतियां पहले से ही खड़ी थी। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। बिहार बोर्ड ने चौथी बार देश में सबसे पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 80% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। आर्ट्स का पास प्रतिशत 80% के करीब रहा, जबकि साइंस का 83% और कॉमर्स का 90% का रिजल्ट रहा है। रिजल्ट की खास बात यह है कि इस बार आर्थिक रूप से कमजोर लड़कों ने वो कर दिखाया है जो दूसरों के लिए मिसाल है। ये है पटना के अंकित कुमार, जिन्होंने इंटर कॉमर्स में पहला स्थान हासिल किया है। अंकित के पिता ठेले पर सब्जी बेचते हैं। ये रोज सब्जी खरीद कर लाते हैं, रोज बेचते हैं, तब परिवार का चूल्हा जलता है। अंकित, कैसे जानकारी मिली कि आप टॉप कर गए? हम तो खैर जहाँ पे हम जाते हैं कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं, तो वहीं के भी मास्टर ने भी बोला कि अंकित आपका रिजल्ट आया है, आप टॉप किए हैं। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं नेट पर देखा तो फिर सही सच में था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इधर गोपालगंज के संगम राज इंटर आर्ट्स के टॉपर बने हैं। संगम राज के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के बावजूद संगम राज ने खुद कड़ी मेहनत की और कामयाबी हासिल की। संगम, ये सफलता के पीछे कहानी क्या है? सर, हर एक सफलता के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छिपी होती है। तो आज मैं कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ 482 अंकों के साथ। तो मेरी मेहनत तो मेरी सफलता में थी ही, परंतु उसके पीछे मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो ईश्वर। औरंगाबाद के अर्जुन कुमार ने इंटर साइंस की परीक्षा में पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। अर्जुन ने कड़ी मेहनत कर ये उपलब्धि हासिल की है और इसका श्रेय अपने माता पिता, परिजनों और गुरुजनों को दिया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो खैर कंसिस्टेंसी के साथ 6 से 8 घंटे पढ़ाई की मैंने स्कूल के अलावा, और यही कंसिस्टेंसी बरकरार रखा मैंने। और एनसीईआरटी जो होता है उसका लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा सफलता का श्रेय। उसके बाद अपने गुरुजनों का जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। होली से पहले बिहार के इन बच्चों की मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया है जो दूसरे बच्चों के लिए उदाहरण है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार, गोपालगंज से गोविंद कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए खबर तो समझ लेते हैं। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है, कुछ भी हासिल किया जा सकता है और इरादे बुलंद हो तो फिर कोई बाधा पार की जा सकती है। जैसा कि बिहार के टॉपर बच्चों ने ये कमाल करके दिखाया है। अब केवल बड़े शहरों और राजधानी के बच्चे ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों की प्रतिभाएं भी लोहा मनवा रही हैं। बिहार के छोटे शहरों के बेटे और बेटियों ने बड़ा कमाल किया है। नवादा के एक छोटे से गांव उपरावा के बढ़ई मिस्त्री के बेटे सौरभ ने साइंस में परचम लहराया है। सौरभ नवादा के KLS कॉलेज नवादा के छात्र हैं। औरंगाबाद के दाऊद नगर के अर्जुन ने इंटर साइंस में टॉप करके दिखाया है। ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनके आगे इनकी परिस्थितियां नहीं आई। गोपालगंज का संगम राज आर्ट्स में टॉपर है और संगम के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप ठान लेंगे, अगर आपने ठान लिया है तो कुछ भी असंभव नहीं है और ऐसी परिस्थितियां उनके आगे बाधक नहीं बनती हैं, रोड़ा नहीं बनती। और इन बच्चों ने आज वही कमाल करके
अपने माता पिता को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। और अब बात काली कमाई पर प्रहार की। जी हां, बिहार में काली कमाई करने वाले सरकारी कर्मी और अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। होली से ठीक पहले एक और भ्रष्ट सरकारी इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी ने छापा मारा। छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा किया गया है। पांच 500 के नोटों की इतनी सारी गड्डियां, 100 और 200 की गड्डियां और 1500 के पुराने नोट, ये सब निकला है काली कमाई के धन कुबेर इंजीनियर हरे कृष्ण प्रसाद के ठिकाने से। पटना स्थित घर से दोपहर तक छापेमारी में 53 लाख कैश, 5.5 लाख रुपए की पुरानी करेंसी और 8 से 10 बैंकों के पासबुक और जमीन के कई डीड मिले हैं। यहाँ पर रूपसपुर में उनके अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में जब छापेमारी हुई तो निगरानी विभाग की टीम भी सख्ते में आ गई। देखिए, घूस के नोट ये पकड़े गए हैं, 500 रुपये के नोट हैं और इसके अलावा पुराने नोट भी पकड़े गए हैं। तकरीबन जो 53 लाख रुपए जो नए नोट हैं वो रिकवर किए गए हैं और इसके अलावा पुराने नोट जो हैं उसमें 1500 के जो नोट हैं वो 5.5 लाख रुपए हैं। निश्चित तौर पर एक ह्यूज क्वांटिटी जो है रुपए की वो बरामदगी है और ऑर्नामेंट्स जो रिकवर किया गया है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिख रहा है। हरे कृष्ण प्रसाद सिवान के जल संसाधन विभाग का कार्यपालक अभियंता है। हरे कृष्ण पर पद पर रहते भ्रष्टाचार के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आरोपी इंजीनियर की पोस्टिंग पटना के बख्तियारपुर में हुई है और बुधवार को ही वो योगदान देने पहुंचा था, लेकिन निगरानी की टीम ने जल संसाधन विभाग में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पटना और सिवान के ठिकानों पर सुबह सुबह ही धमक दे दी और ये सब कुछ बरामद हो गया। इनके विरुद्ध जांच के क्रम में 59 लाख रुपया आय से अधिक संपत्ति का ये हुआ था, जिस पर कांड दर्ज किया गया निगरानी में और कांड दर्ज करने के पश्चात सर्च वारंट लेकर आज इनके ये पटना स्थित आवास पर निगरानी टीम की छापेमारी चल रही है, जिसमें लगभग 53 लाख रुपया, इसके अतिरिक्त पुराने नोट जो चलन में नहीं है लगभग 5.5 लाख रुपया, ये ज्वेलरी, 4 डीड जमीन का कागजात, इसके अलावे करीब 8-10 पासबुक वगैरह बरामद हुआ है। जाहिर है हरे कृष्ण ने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अकुत संपत्ति अर्जित की, लिहाजा बिहार में करप्शन करने वालों पर प्रहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए खबर को समझ लेते हैं। जल संसाधन का इंजीनियर पानी से जुड़ा प्रोजेक्ट देखता है, जिसके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। पानी से जुड़े प्रोजेक्ट पर यह काम कर रहा था। साफ है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। हरे कृष्ण ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए ये तमाम संपत्तियां अर्जित की गईं और रिश्वत देने वालों को ही इसकी तरफ से टेंडर देने का गंभीर आरोप इसके ऊपर। मुमकिन है कि बिल पास करने में रिश्वत का खेल चलता था। करप्शन पर नीतीश कुमार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है और इसीलिए 2021 से लगातार करप्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हरे कृष्ण भी जद में आ गए। उनके ठिकानों पर भी, जिसमें कि पटना और सिवान में छापेमारी की गई है और ये तमाम अकुत संपत्तियां सामने हैं। देश भर में आज से 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन कार्बोवैक्स लगाई जा रही है। जी हां, पटना के 2 सेंटर गर्दनीबाग अस्पताल और गुरु नानक भवन की बात करें तो वैक्सीन यहां पर लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे खुश नजर आए। और चलिए खबर को समझ लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर भले मंद पड़ गई हो, लेकिन आगे भी कोविड कभी भी परेशानी खड़ी कर सकता है। परेशान इससे लोग हो सकते हैं और इसलिए एहतियात जरूरी है और इसे लेकर लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। देश में 3 जनवरी 2022 से पहली बार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वैक्सीन यानी कि कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया था,
तब से 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं और इस कारण बड़े बच्चों के स्कूल खोलने में तो आसानी जरूर हुई। अब 12 वर्ष के बच्चों को भी टीका लगाने से छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने में, भेजने में उनके माता पिता को कोई हिचक नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और इसीलिए जिन बच्चों का जन्म 2008, 2009 या फिर 2010 में हुआ है, उन्हें टीके लगाए जाएंगे। आज से उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध ये तीसरा टीका होगा। इससे पहले जायडस कैडिला के जायकोव डी और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। कार्बोवैक्स के 90% तक के प्रभावी होने के प्रमाण हैं और इसीलिए इसे बहुत प्रभावी माना जा रहा है। दो वैक्सीन के बीच 28 दिनों का गैप अनिवार्य रखा गया है। 28 दिनों का गैप अगर आप पहली वैक्सीन लेते हैं और उसके बाद जब आप दूसरी वैक्सीन लेने जाते हैं तो कम से कम 28 दिनों का गैप होना चाहिए। आपको बताते चलें कि देश में अब तक 180 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की खुराक लग चुकी है। कोविन की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इस आंकड़े के मुताबिक लगभग 97 करोड़ लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 81 करोड़ से ज्यादा तमाम वो तबके के लोग हैं जिन्हें दूसरी खुराक भी दी गई है और अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। और ये उन तमाम बच्चों के अभिभावक के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर, जो इंतजार कर रहे थे कि नौनिहाल छोटे बच्चे भी अब प्रोटेक्टेड हों, उन्हें भी सुरक्षा का कवच लग जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।